उनका वो भरोसा और विश्वास भी टूटने लगा था कि अब शायद मुझे श्री राम लेने नहीं आएंगे। और तभी उनके सामने हनुमान जी महाराज का आगमन होता है। हनुमान जी को देखकर मां सीता समझती है कि शायद ये भी कोई दानव होगा, ये भी रावण का भेजा हुआ कोई एक ऐसा छलिया होगा जो मुझे छल करने आया हुआ है। तभी हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मुझे श्री राम ने भेजा है आपका पता लगाने के लिए, और जब मैं जाकर के श्री राम को बतलाऊंगा कि आप सुरक्षित हैं, तब भगवान श्री राम अपने समस्त सेनाओं को लेकर के इस लंका के ईंट पे ईंट बजा देंगे और आपके सभी दुखों से मुक्त करते हुए आपको लिवा कर ले जाएंगे। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जब हम ये समझने लगते हैं कि सब कुछ अब समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तभी अगला जो समय होता है वो बड़ा परिवर्तनकारी होता है और असली खेल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं सितंबर के इस महीने में, जहां पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। देखा जाए तो इस महीने हमको 7 मोहरे ऐसे प्राप्त होंगे जिनका वास्तविक खेल हमको जानना चाहिए कि क्या होगा। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो एक तात्कालिक रूप से अपना काम करेंगे, जो आप इस चार्ट में देख रहे हैं, और साथ में 3 ग्रह ऐसे होंगे जो लंबे समय तक हमको किस प्रकार से एक मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। समझिएगा इस बात को बड़े ध्यान से। सबसे पहले आपके अपने ही राशि के स्वामी सूर्य को देखिए। सूर्य देव इस समय पर स्वयं सिंह राशि पर विद्यमान है। होना तो चाहिए, अपने स्वयं का घर मिला है सूर्य को, वो साम्राज्य सूर्य के पास मौजूद है कि अपने घर पर है, वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन उस स्वतंत्रता की प्राप्ति में यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण योग लग गया है। केतु यहाँ पर आपकी राशि पर कुंडली मार करके बैठे हैं, जिसके कारण सूर्य में वो प्रभाव नहीं आया जो हमको वास्तव में मिलना चाहिए था। अच्छी बात यह होगी कि अब 16 तारीख से यही सूर्यदेव आपके अपने राशि को छोड़ करके ठीक प्रवेश कर जाएंगे धन के भाव पर, जहां पर ग्रहण से मुक्ति हमको मिल गई। हम हैं तो खुश, लेकिन उस खुशहाली में भी एक अनावरण ऐसा बना है जहां पर मानसिक अशांति और कोई न कोई समस्या बनी हुई है। तो अब हमारे अपने राशि के स्वामी सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे धन के भाव पर, और वो भी अपने परम मित्र बुध की राशि पर। आर्थिक पक्ष और शारीरिक पक्ष दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक 16 तारीख का ही डेट आता है और बुध भी जो सिंह राशि पर चल रहे हैं, ये भी एक घर आगे पहुंच जाएंगे द्वितीय भाव पर। और यहाँ पर देखने को मिलता है सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। अब इस स्थिति को ये समझिएगा, कोई कौटुंबिक परेशानियां चल रही है, हम परेशान हैं या नहीं है, हमारे कुटुंब में कोई परेशानी चल रही है, उस परेशानियों से हम बाहर निकल रहे हैं। द्वितीय भाव हमारे धन हमारे पैसे का है और स्वयं धनेश द्वितीय भाव पर मौजूद रहेंगे, इसलिए आर्थिक पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि बुधादित्य योग हमको वही देखने को मिलेगा। हम स्वयं राशि के स्वामी हैं, सूर्य भी वहां पर मौजूद हो गया। माना जाता है सूर्य जहां पर उपस्थित हो जाए वो स्थान उजाला में परिणित हो जाता है, और यहाँ हमारे धन हमारे परिवार के लिए एक अच्छा प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। द्वितीय भाव ही हमारा स्पीच है, सूर्य स्वयं इस भाव पर रहेंगे, बुध भी वहां पर मौजूद रहेंगे, इसलिए स्पीच से जुड़े हुए, बोलचाल से जुड़े हुए हमारे कार्य आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र पर यदि आपका काम है, बोलचाल से जुड़े हुए आप कार्यों में संलग्न है, एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक नया ओज, एक अच्छी वाक पटुता हमारे अंदर विद्यमान होती है, क्योंकि बुध को हम अपने वाक शक्ति के कारक कहते हैं, जो स्वयं मौजूद रहेंगे 16 सितंबर से धन के भाव पर, कुटुंब के भाव पर। अब तीसरे ग्रह पर चलते हैं, वो है मंगल। मंगल वो ग्रह है जो आपके भाग्य के मालिक हैं, और इस समय पर अपने शत्रु की राशि पर, परम शत्रु की राशि कहेगा, क्योंकि बुध उनके परम शत्रु है। अब ठीक एक डेट आता है जहां पर मंगल 13 सितंबर को बुध की राशि को छोड़ करके प्रवेश कर जाते हैं ठीक एक घर आगे, और ये आ जाते हैं अपने सम मित्र की राशि शुक्र पर आ जाएंगे। और जब यहां प्रवेश करेंगे तीसरे घर पर, इनके सीधे साथ में दृष्टि पड़ती है, अपने स्वयं के घर पर दृष्टि देंगे।
अब कोई ग्रह अपने घर पर ना हो लेकिन अपने घर पर उसका पूरा फोकस हो, इसलिए वो घर नहीं बिगड़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि मंगल वैसे भी कॉन्फिडेंस के कारक है। मंगल तीसरे भाव पर रहेंगे, हमारा हिम्मत बढ़ता है, हम रिस्क लेने की क्षमताओं को ये मंगल बढ़ा देगा और हमको जिस मुकाम तक पहुंचना है उस पर ये सेनापति की भांति काम करता है। अर्थात मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त होगा, मेरे भाग्य की उन्नति होती है मंगल एक सुप्रभाव में। अब शुक्राचार्य को ले लीजिए। चतुर्थ भाव, चतुर्थ नंबर के जो मोहरे हमारे लिए प्रस्तुत होते हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र की स्थिति 12वें घर पर है। अब ये है कौन? तो कैरियर के स्वामी। तो कैरियर के स्वामी इस समय पर 12वें घर पर दूर चले गए, तो 14 सितंबर तक विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए अनुकूल हो गया, कोई स्थान परिवर्तन के लिए अनुकूल हो गया। लेकिन वास्तविक प्रमाण शुक्र का प्राप्त होता है 14 सितंबर से, जब वो कोई और नहीं आपके स्वयं की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का आना एक सौंदर्य की वृद्धि होना है, एक आकर्षण की वृद्धि होना है। अर्थात जो स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है उससे हम बाहर निकलते हैं, हम स्वयं एक आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं जिससे हम सामने वाले को प्रभावित करके अपना कोई विशेष काम है, क्योंकि कैरियर के मालिक है, उस काम को यहाँ पर पूरा करने के लिए शुक्र आपकी राशि पर आ रहे हैं। केंद्र भाव के स्वामी केंद्र भाव पर रहेंगे, इसलिए इस शुक्र का प्रभाव एक पॉजिटिव प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। अभी तक कोई भी ग्रह हमको परेशान नहीं कर रहे हैं इस अभी तत्कालिक गोचर के अनुसार यदि देखा जाए तो। अब प्रवेश कीजिए लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह जो इसी सितंबर के महीने में क्या ऐसा विशेष खेल खेलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके निकटतम जो ग्रह है वो है राहु। राहु सप्तम भाव पर उपस्थित है। ठीक 2 सितंबर के डेट अवधि प्रारंभ होने जा रहा है और 2 सितंबर को यही राहु अपने मृत अवस्था से बाहर निकल करके अब ये जागृत अवस्था पे आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी राहु शनि के घर पर हो, यूं तो किसी भी घर पर राहु जा सकते हैं हर 18 महीने में, लेकिन इस पूरे समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब राहु शनि के मूल त्रिकोण राशि पर होता है, और वो स्थान आपके लिए सप्तम भाव। बिजनेस व्यापार के लिए एक मांगा वरदान है ये राहु, क्योंकि राहु के पैरों में अब बेड़ी नहीं, उस बेड़ियों को तोड़ करके हम अपने सफलता पर आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ दशम से दशम होने के कारण ये हमारा कर्म क्षेत्र है, इससे कार्य में कोई अवरोध कोई रुकावट है तो अब हम अपने अमृत तक पहुंच पाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। वो राहु हमको सप्तम भाव पर 2 सितंबर से काम करने जा रहा है। छठवां जो ग्रह बनेगा जो बड़े मोहरे के रूप में काम करेंगे और वो है शनिदेव। सिंह राशि के जीवन में इसी शनिदेव ने अढ़ैया का प्रभाव लाया, लेकिन जब भी अष्टम भाव पर शनिदेव होते हैं इसे कंटक शनि कहा जाता है। अर्थात कोई भी काम ऐसा नहीं जो ऐसा काम हो जो मुझे प्राप्त करना हो और मैं प्राप्त न कर पाऊं। शनि के विषय में क्या कहा गया है? शनि जिस भाव पर होते हैं उस भाव पर विलंब करते हैं, डिले करते हैं, लेकिन उस भाव की हानि नहीं करते। तो ये हमारे अष्टम भाव पर है। माना कि कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन चल रहा है, लेकिन शनि कहते हैं कि मैं आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया हुआ हूं, और यही अढ़ैया का प्रभाव होगा, क्योंकि इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो कहीं और नहीं, कैरियर के घर पर पड़ी है। इसीलिए डरिएगा मत, घबराइएगा मत। शनि का ये अढ़ैया हमें कैरियर तक पहुंचाने जा रहा है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने जा रहा है जिस लक्ष्य के हम वास्तव में हकदार होते हैं। शनि की दृष्टि सीधे धन के भाव पर है, अर्थात उस धन तक मुझे पहुंचाएगा। भले 8वें घर पर है, कोई कार्य विलंब हो रहा है तो डरिएगा मत। और शनि की दृष्टि जब धन के भाव पर है, उस आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचाना भी इसी शनि का दायित्व है, जो अष्टम भाव से ही इसी अढ़ैया के समय पर शनि की 10वीं दृष्टि जो इस समय पर पड़ेगी। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये अभी क्यों होगा, तो ध्यान दीजिएगा। शनि देव अभी वक्री चल रहे हैं, और वक्री में ये 13 सितंबर से वक्री हुए हैं, 5 महीना है इनके पास, 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। इस दरमियान यही शनिदेव जुलाई और अगस्त तो निकल गया, अक्टूबर और नवंबर बचा हुआ है। अब यही वो सितंबर है जो बीच का महीना है। बीच का महीना अर्थात जो इनको वक्री अवस्था में पुनर्मूल्यांकन करना था, उस मूल्यांकन को इन्होंने कर लिया। अब प्रमाण इनको 7वें घर का भी देना है जो मेरा कैरियर है, और इसलिए मेरे कर्म क्षेत्र पर मुझे एक बड़ी उपलब्धि का सोर्स यदि कोई मिलता है तो शनि के वक्री अवस्था का तत्व मुझे प्राप्त होगा, वो समय मुझे प्राप्त होगा। अब आते हैं अंतिम ग्रह, और वो है देवगुरु बृहस्पति।
आपके सिंह राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनके पास वो साम्राज्य है जो ये पंचमेश होकर के ठीक बैठे हैं एकादश भाव पर। अर्थात जिस प्रकार मंगल को हमने कहा अपने भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। कोई सोचे हुए अधूरे कार्य पूरे होते हैं, कोई संतान को लेकर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन पूरा होता है, कोई विद्यार्थी है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो अपनी शिक्षा पर अपना फोकस बना पाते हैं, गुरु की दृष्टि है। और ऊपर से देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर चले गए हैं जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है और बैठे कहाँ है, लाभ के घर पर बैठे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कोई लाभ ऐसा नहीं जो हमसे चूक जाए, अर्थात मन की कामना को पूरा करना, उस लाभ तक मुझे पहुंचा पाना इस देव गुरु की जिम्मेदारी है, जिसे हम ईश्वर का पर्याय कहते हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा के रूप में मुझे मैं अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो पाऊंगा, मुझे मेरे लाभ की प्राप्ति तक मैं पहुंच पाऊंगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।